श्रीमती सुकन्या जी के नेतृत्व में भाईचारा बनाओ यात्रा लेकर के आज हम ढाका ताल में पहुँचे हुए हैं। इस यात्रा में हमारे साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र साख जी, हमारे सम्मानित नेता भाई रमेश साख जी, सूर्यकांत कुशवाहा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी जी, किरण कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजीत प्रताप जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता लीगल सेल के हेड और पूर्व सूचना आयुक्त भाई ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशील पाल जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ इस यात्रा में हैं। मधु जी हैं हमारे साथ। आप सब लोगों ने हम लोगों को रोक करके हमारा स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, हम लोग भाईचारा बनाओ यात्रा लेकर के आपके बीच में निकले हैं। इस भाईचारा बनाने का मकसद है, उद्देश्य है कि इस देश में जितने हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, धार्मिक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं, जिनकी आबादी इस देश में लगभग 80 से 90% है। आज़ादी के 50 साल बीत जाने के बाद भी उनको बच्चों को हक और हिस्सेदारी नहीं मिली। संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो गए। आप सभी को मालूम है कि हमारे संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और इस मंशा के साथ लिखा कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं है, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, जिनको धन दौलत रखने का अधिकार नहीं है, वो अगर आपस में मिल करके भाईचारा बना लेते हैं और अपने वोट का एक जगह प्रयोग करते हैं, जो आपकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसके पक्ष में प्रयोग करते हैं और किसान और मजदूर का बेटा कोई सरकार में बैठता है तो आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचे। हम लोगों ने जिनको वोट दे करके जिताया, आज़ादी के बाद हमारा वोट दे करके वो सरकार बनाया। सरकार में जाने के बाद आज आप 10 साल से देख रहे होंगे, हमको 5 किलो अनाज तो मिलता है, कॉलोनी मिलती है, थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। शिक्षा और महंगी हो गई है। हमारे बच्चे को रोजगार नहीं है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो हमको लाचार और मजलूम बना करके रखना चाहिए। जन अधिकार पार्टी का मानना है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं, जल जंगल जमीन है, हर जगह हमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए। इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है, हमारे पुरखों का भी खून बहा है, तो इस देश के जितने संसाधन हैं, सब जगह हमें और हमारे बच्चे को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन हिस्सेदारी देगा कौन? हिस्सेदारी देने का काम तो सरकार का है, जो हमारे ओर से चुन करके जाता है। सरकार तो हम ऐसे लोगों की बनाते हैं कि वो फ्री में हमारे लिए बस तो चला देते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा नहीं देते, हमारे बच्चे को रोजगार नहीं देते। और जब तक हम ऐसे लोगों को जिताते रहेंगे, तब तक कभी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं इस देश के जो गरीब लोग होंगे, जिन्हें हम कमेरा समाज के लोग कहते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं, अगर वो सब जगह भाईचारा बना करके
अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें और उस जगह पर हमारे आदमी पहुंच जाए जहां से संविधान लागू किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो आप बनी देखे होंगे, प्रतिमा ऐसे बनी है, पार्लियामेंट की तरफ उंगली किए हुए बनी है। वो कहते हैं कि मेरे गरीब कमजोर लोगों, एक पार्लियामेंट रूपी मंदिर पर कब्जा करो जहां से कानून बनता है और लागू होता है। हम लोग और बहुत सारे चक्करों में हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि हमें हक अधिकार कहां से मिलते हैं। तो ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि अगर हमें हक अधिकार लेना है और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करना है, इज्जत सम्मान के साथ इस देश में जीना है, तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मधु जी हैं, मधु जी भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समाज सभी लोग पूरे गांव एकत्र होकर और अपने नेताजी का स्वागत किया और उन लोगों को सुना, क्योंकि सरकार में जाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी रास्ते खुलते हैं वो राजनीति के द्वारा होते हैं। बच्चों को हक अधिकार या पढ़ाई हो या शिक्षा हो या रोजगार हो या संपदा में कोई हक, खेती बाड़ी का हो या कोई खनिज संपदा